उसका नाम दिया है महाराज ने उत्थान पाद वन। तो ये वन जब लगता है किसी को, आजकल के ज़माने में नहीं दिख रहे, लेकिन पहले लोगों को लगता था, क्योंकि उतने भजन नहीं करते ना अपन। अब क्या बोलते हैं, अब हमें 11 मिनट भजन करना है। अब 11 मिनट तो ये तो क्या कितने नाम आएंगे क्या। तो 11 में भी बोलते कि कब बंद करता, कब जय बोले, आँख खोल के देखते कोई। अगर तुम भजन करो और सामने घड़ी रख दो और बोलने वाले ने बोल दिया कोई संतों ने, अब हमें ये घंटा भजन करना है, अब नहीं तो नहीं बोल सकते ना, अब करो, विचार नहीं तो भी चलो करो करो। लेकिन वो क्या करेगा, मन भजन पे नहीं, सूरत का जारी घड़ी पर। यह है बीती हुई बात है, देखी हुई बात है, ये हकीकत में मैं कह रहा हूँ। कब 1 बजे और कब मैं यहाँ से खसकूँ, ऐसे से भजन होगा क्या। घड़ी नहीं दिखनी चाहिए, उसको सिर्फ शब्द ही दिखना चाहिए। शब्द कहाँ है उसका अनुभव करना, ये बहुत महत्व की बात है। शब्द ही, और शब्द के साथ सूरत रही तो शब्द आगे बढ़ता है। शब्द, अब शब्द कौन सा, राम राम, ये तो राम राम चल रहा है, उसके अलावा और भी एक शब्द है, और उसमें अपनी सूरत लगा कर भजन करने से ही तब महाराज कहते हैं कि जब वो संत सुरवीरता से भजन करता है खूब, तब यमराज को जीतता है। अब यहाँ पर यमराज को जीत लिया, यानी जो कठिन बात थी उसको जीत लिया। अब आगे शब्द के लिए और भी क्या होता है, आगे बात। अब महाराज कहते हैं, समझाते हैं, अब पूता है, अब राम राम राम। वो क्या है, थोड़ा आँख में पानी आता ना, इसलिए धुंधला दिखता है। पूता अब राम दरबार जाए, पहले की है ना, दियो है, हाँ ये बारीक अक्षर है, दियो है दाद लियो है चरना लगाए। अब वो सन ध्यान करते करते कहाँ पहुँच गया, राम जी के दरबार में। किसके दरबार में, राम जी के दरबार में। अब राम जी के दरबार में पहुंच गया, पूता है अब राम के दरबार और जाए, दियो है दाद लियो चरना लगाए। तो राम जी ने उस संत को शाबाश की दिया, वाह। राम जी ने वहां तक चले गया, इसको क्या दिया, वाह वाह शाबाश। उसको अपने चरण में ले लिया और उसको अपने, अब आ गया वो परमात्मा के पास। लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा विचार करना पड़ेगा हमें, नहीं क्या। चलो अब आगे बात आएगी। अब वो राम जी, अब राम जी क्या बोल रहे हैं, नहीं लगेगा, वो चश्मे की बात नहीं है, वो तो आँख में पानी आता इसलिए बोल रहे हैं। लगा के देख लो, थोड़ा अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर निकाल लेना। राम राम राम। यदि अच्छा दिखता होगा तो अरे नहीं ये तो बहुत बुरा दिख रहा है। ऐसे होता है। राम राम राम। अब देखो महाराज क्या कहने जा रहे हैं। अब बात यहाँ पर क्या आती है, ध्यान से सुनना। अब परमात्मा यानी कौन से परमात्मा के दरबार में गया, राम जी के। अब राम जी परमात्मा भी अलग है, और भी परमात्मा अलग है, और भी अलग है, तो भजन भी अलग अलग है। अब एक कहाँ पहुँच गया, राम के दरबार, राम जी महाराज के दरबार में पहुँच गया। अब क्या हुआ, भगवत वचन। अब कौन बोलने जा रहे हैं, वाणी के द्वारा भगवत वचन, यानी अब वो परमात्मा बोल रहे हैं, राम जी महाराज बोल रहे हैं। अब यहाँ से आगे क्या बोलेगा, जो संत उसके पास चले गए ना, अब उसको बोल रहे हैं, उनको समझा रहे जाने वाले हंस को,
क्या समझा रहे? भगवत वचन साचो है जन, साचो है राम, साचो है बिरद, और साचो मेरो मन में किया सड़द। तो अब बोलते कि सच्चा है मेरा नाम और सच्चा है मेरा बिरद। संतों से कह रहे सच्चा है मेरा बिरद। और जो आगे बहुत मजा आती है होती नहीं क्या? ओ कमाल की बात है। किसको कहते हैं? जाने वाले हंस को। वो उसकी कमाल कौन कर रहा है? परमात्मा। और वो कहने जा रहे अच्छा हाँ, डारो मैं भवसागर मोह की फांस। किसे वार्तालाप हो रहे हैं आप? हंस के साथ, आत्मा और राम जी परमात्मा। वो कह रहे डारो मैं मोह माया के फांस तुझे भवसागर में डाल दिया। यानी ये कौन सा परमात्मा है? ये है सृजनहार परमात्मा राम जी, जिन्होंने इस जीव को सृजा। मैंने तुझे पैदा किया और मैंने ही तुझको भवसागर में डाल दिया। अब परमात्मा से जीव पैदा हुआ तो वो दुख काहे को होना है इधर? लेकिन उसने ये बात कबूल कर ली, मैंने तो पैदा किया लेकिन मैंने ही तुमको भवसागर में डाल दिया। भवसागर का अर्थ ये होता है कि जलमना मरना, जलमना मरना। भवसागर बोले तो दुखी दुख, दुखी दुख, दुखी दुख। ये किसका वचन है? परमात्मा का। अब आगे बात आती है, कहते हैं महाराज डारो मैं भवसागर की मोह की फांस, और हो तुम सन्मुख साचो है दास। लेकिन इतने जंजाल में डालने के बाद तुम मेरे सन्मुख हो गए, मेरे समक्ष आ गए, तुम सच्चे मेरे दास हो। कौन कह रहे? परमात्मा। इसको कह रहे, इस हंस को इतने जंजाल में से अब भवसागर पार करना साधारण बात है क्या? वो तो कृपा है सदगुरु महाराज की, जो हमें लंघा दिया पहाड़, भवसागर से लगाकर परमात्मा के पास पहुंचा दिया। ये कृपा सदगुरु महाराज की। सबसे ऊंचा और सबसे पद किसका पद है? वो है सदगुरु पद। साधु भाई गुरु पद आनंद होई। जो आनंद पद है वो गुरु पद है, और वो सबके परे, उसके परे कोई पद नहीं है। उसके पूरे तो इधर बहुत है। तो अब महाराज कहने जा रहे, समझा रहे, परमात्मा मैंने तुमको भवसागर मोह की फांस में डाल दिया, फिर भी तुम मेरा ध्यान करके मेरे समक्ष सन्मुख हो गए, मेरे पास आ गए। वाह, बहुत बढ़िया बात। अब सुनो, अब परमात्मा क्या कहते हैं? करूँ मैं रीज पटा बख्शिश। अब मैं तुझे क्या दूंगा? मेरे पास आ गई ना तुम, अब मैं क्या करूँगा? करूँ मैं रीज पटा बख्शिश, और दियो मेरो नाम विश्वाए विष। अब मैं तुझे बहुत रीज पटा, यानी कोई जहांगीरी देती ना राजा महाराजा, ये जहांगीरी पट्टा मैंने आपको दे दिया। अरे यानी बख्शिश में दिया, और मेरा नाम भी विश्व विष मैंने तुमको दे दिया। कौन कह रहे? किसके वचन है? राम जी महाराज के वचन है। राम जी महाराज बोल रहे हैं। इसके साथ, इस हंस के साथ अगर थोड़ा समाधि अवस्था में पहुंच जाओ तो सारी बात मिल जाएगी। लेकिन क्या करें, हमारे नसीब में समाधि है कि नहीं है? चलो नहीं तो नहीं, लेकिन नाम सुमरन तो है, बस वो नाम ही सब काम कर देगा। जाने दो, वो तो महाराज है भाई, उसकी बरोबरी हम थोड़ी कर सकते हैं।
तो अब महाराज कह रहे करूं मैं रीज पटा बख्शीस दियो मेरो नाम है तुमको विश्वा विष और भगत मुगत नाम की लार और बख्शा मैं लाख गुनाह तुम्हारा। अब मैंने क्या किया, आपको भक्ति भी दे दिया और सारे कर्मों से मुक्ति भी दे दिया और तुम्हारे लाखों वधी अपराध हुआ, यही मैंने तुमको बख्शीश कर दिया। वहां गया तो जीव के पीछे सारे लगे हुए कर्म धर्म जो कुछ है समाप्त समाप्त। अब क्या सीढ़ी लगाकर वहां जाना है क्या? बात कहाँ चल रही? शरीर के अंदर की। ये सारे प्रश्न कहाँ हो रहे? शरीर के अंदर ध्यान की बात, भजन की बात। यहाँ शरीर में सारी बात है, सारी रचना है। इसको पार कर लिया तो उसको जीत लिया। शरीर से जब हंस जाएगा तो वो वहीं जाएगा, लेकिन शरीर में जो बताए इनको जीतना जरूरी है। तब महाराज कह रहे, समझाने जा रहे हम सबको, भगत वत्सल है मेरो नाम। अब मैं क्या करता हूं? भगत वत्सल है मेरो नाम, कृपाल दयाल कहा हूं मैं राम। मुझे मेरा नाम है भक्त वत्सल। मैं भक्तों की सहायता करने वाला हूं, उसका गुनाह रद्द करने वाला हूं। मुझे कृपाल क्यों कहते कि मैं ही कृपा करने वाला हूं। मुझे दयाल क्यों कहते कि मैं ही दया करने वाला हूं सब जीवों के ऊपर। कौन कह रहे? राम जी महाराज। अब आगे बात आती है और कहते हैं भगत मुगत है। हाँ, कीनी है मैं दिया। अब मैंने कीनी है दया, अब गंजे नहीं काल। अब मैंने तुम्हारे ऊपर दया कर दी, अब गंजे नहीं काल, यानी अब काल तुम्हें नहीं दुख देगा, नहीं सताएगा, नहीं तुझे पकड़ के ले जाएगा, ना कोई चौरासी में डालेगा। अब गंजेगा नहीं, अब कोई तुझे दुख नहीं देगा काल। अब महाराज कह रहे हाँ, और पड़े नहीं बोरू माया ही जाल। अब डबल से तुम कभी इस माया जाल में, इस भौतिक जगत में अब तुम कभी नहीं जाओगे। किसे कह रहे? इस हंस को। वो परमात्मा वचन है, ये परमात्मा बोल रहे हैं उनके साथ में, उनको ज्ञान दे रहे हैं। ऐसी अद्भुत अचंभे की बात और दिखावे दासन को दिना ही नाथ। अब देखो, बड़ी ये अद्भुत बात है, बड़ी अचंभे की बात है। तो ये सारा ज्ञान उस हंस को मिलता है जो सदगुरु से भेद लेकर सब नियमों का पालन करके विधि पूर्वक भजन करता है या नियम का पालन करता, तब ये अनुभव होते हैं इतने। हमको क्यों नहीं होता? कुछ ना कुछ कमी है। गाड़ी अब तक चल रही, गाड़ी बंद क्यों हो गई भाई? अरे कुछ ना कुछ खराबी उसमें आ गई, नहीं चलते चलते रुक गई, ऐसा क्यों हो गया? हो सकता है तो फिर उसको चेंज करना पड़ता है। क्या खराबी है, क्या है, तो मारो के गाड़ी चालू। ऐसे अपनी गलतियां अपने को खुद दुरुस्त करनी है और फिर भजन करो, और भी जो बात सामने आ जाएगी। जैसे गाड़ी चालू हो गई तो हमारी भजन रूपी गाड़ी भी चालू हो जाएगी। अब महाराज कहते हैं हो एक पिंड तना बर मंड, बसो जा में सातु नवे नव खंड। ये है खंडपिंड, खंडपिंड का अंग है ये, जो कल भी था। अब आज ये विषय उच्च लेवल पर चले गया। कल तो वो देवता के इसके ऊपर था, बाद में बीच में भजन की बातें आई, और अब तो अरस परस परमात्मा के साथ मेल मिलाप की बातें अब आई। और इसके परे और भी ऊंची बात आएगी, अमर लोक की। ये 4 प्रकार का ज्ञान इस
विषय में महाराज ने दिया है अनुभव के साथ। हो एक पिंड तणो ब्रह्मंड और जिसमें बसा है सातों दीप नवखंड। ये शरीर, अब इस पिंड में, ये शरीर में जो ब्रह्मांड में है वो सारा ध्यान में देखने में आ गई। अब परमात्मा से बात करने लगे तो और क्या कर, अब कौन क्या रहा पीछे। और इसी के अंदर सात दीप और नवखंड शरीर के अंदर भी है और सात दीप नवखंड बाहर में भी है। बताओगे? मैं पढ़ा लिखा नहीं कि भाई नवखंड किसको कहते हैं, तुम्हारे इतिहास में आया है ना, थोड़ा बोल के बताओ। रामचरण जी आप पढ़े लिखे हो, कौन से बाहर के खंड? वो बाहर के मुझे मालूम नहीं, तुम्हारे वाले मालूम, मेरे वाले मालूम है मेरे को। बोल के बताते क्या? बताओ ना थोड़ा, एक दो तो बताओ। आसिया खंड अपना है। हाँ हाँ, ये हो गए खंड के पर। अब शरीर के नवखंड कौन से है? देखो, शरीर के अंदर बसे है वो भरत खंड, रम्य खंड, एक केतु खंड, माल खंड, एक केतु माल खंड, दराक्ष खंड और मध्य स्वर्ण खंड। ये शरीर के बिन पढ़ाई के मेरे, वहां मैं लट जाता हूँ तुम्हारे बात में नहीं क्या? ऐसे ही सात दीप, जम्बू दीप, कुछ दीप, करोड़ दीप, अब भूल गया। कितना याद रखो, इतना याद रखते रखते थक गया ना, कूड़ा हो गया, भूल गया। अब आगे महाराज कहते हैं कि जो बात बाहर में है वो सारे शरीर में देख लिया। महाराज ने ये देखा ही नहीं, लेकिन कौन सा खंड अब कहाँ पर है शरीर में, ये ध्यान से समझना जरूरी है। अब 14 भवन बाहर है, अब 14 भवन में से 7 भवन ऊपर है और 7 पाताल के है, तो ये भी हमें बताना होगा, नहीं क्या? 14 भवन, भूर भवर सवर मार जान तप सत, ये 7 ऊपर के कहाँ से? ऊपर के, यानी स्वर्ग के। अब स्वर्ग बोल लो। अब 7 पाताल के, अब हाथ लगा के बताओ या शब्द सुना के बता दो। अब 7 पाताल के, अब कहते हैं भूर भौर सवार मोर जन तब सत्तर सुतल तड़ातर। अब वो कैसे? सुतर, भीतर, तड़ातर, रसातर और पाता, यानी पाँव का नीचे का भाग, ये शरीर पर। अब यहाँ से तो इसे ये 7 लाओ और यहाँ से ये 7 ऊपर बताओ, हाथ लगा के बताओ ये यहाँ है। तो महाराज ने बाहर की बात शरीर में लाई और बाहर में जैसे बातें हैं वैसा अनुभव उनको अंदर हुआ, इसलिए उन्होंने संतों ने अंदर में दिया। जैसे बाहर में नदियाँ बताते हैं तो नदी के रूप में अंदर में नाड़ियाँ बताते हैं, ये फर्क है। उस गंगा में जाके मैंने स्नान किया, महाराज कहते हैं। अब शरीर के अंदर गंगा नदी आ गई क्या? नहीं ना। फिर वो कौन सी गंगा है? वो गंगा है सुखमना। और बाहर के लोग बोलते हैं जो गंगा में स्नान करता है उसके पाप से छुटकारा, गलत। अगर पाप से मुक्ति मिल गई होती तो महाराज ने बोला स्नान करने से मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है, तो उसमें जीव जंतु कमाई क्या? मच्छी है, मेंढके है, ये है, वो है। और तो कब के सबका छुटकारा हो गया होता, सब मोक्ष में गए होते ना। खाली नहाने से, खाली स्नान करने से वो पता है ना, नाया धोया हर ना मिले रे जोगी, सब कोई। अरे पानी में ना आवे मछली, वो कदमरापुर पाए लटको छोड़ दे रे जोगी। अरे तू असल फकीरी था, ये असल फकीर है। ये ज्ञानी वैसा है,
अंदर बाहर की सारी बात, और महाराज की तो सारी बाहर की अंदर की यही बात है। उसमें बाहर का उदाहरण, एक ध्यान का उदाहरण, और एक अंदर जो चीजें है हमारे शरीर के अंदर, वो उदाहरण दे के समझाया है। अब सीधी बात, हाँ, कंठ में 4 पंखड़ी का कवल है। फिर हमारे गांव में एक है, हमारा राम सनैया, सादा बादा है बेचारा। तो उसकी घर की बाई बहुत भजन करती थी। भजन में ध्यान में मगन हो गई, आरती हो गई, उसके बाद भजन किया, सब कुछ हुआ। अब सब लोग उठ उठ के चल गए, ध्यान में ही बैठे। फिर वो बोलता था, कब की आरती हो गई? लाउडस्पीकर बंद हो गए, आरती बंद हो गई। कब की आरती हो गई और अब तक तू आई नहीं, क्या कर रही थी? मैं भजन कर रही थी। ऐसा कैसा तेरा भजन है? सबका भजन टूट गया, सबको नहीं, वो मेरी भजन टूट ही नहीं रहा था। अच्छा, कंठ में 4 पंखड़ी का कवड़ देखा क्या तू? कवड़? बोले नहीं। फिर कैसा है तेरा भजन? ऐसी बटपटे हो बटे। अब मैं वहाँ एक दिन से जा रहा था, मुझे बोले भैया इधर आओ, क्या बात है? ये मेरे को ऐसे ही बोलते। अरे भाई ये बात नहीं है, वो कमल बोला तो कमल देखोगे ना। आप बोलेगा तो महाराज ने कमल बताया, 8 पंखड़ी बताए, 8 पंखड़ी, और हमको तो कुछ नहीं दिखा, हमारा कैसा क्या? ऐसा मत सोचना। उतना भजन अपन कर नहीं सकते, अपने को हुआ नहीं। जो संत हो गए उनका ध्यान, उसका अनुभव, उनकी बरोबरी हमको नहीं होगी। लेकिन एक बात जरूर है, खास बात है, मेन बात, अपना काम है बस चित मन सूरत लीव व्रत के साथ भजन करते रहो, राम राम करते रहो, और हमें नयनचर निज नाम की प्राप्ति हो गई तो समझ लो हमें अमर लोक की प्राप्ति हो गई। फिर अब क्या देखना है बाकी की बात? तो इसीलिए सारी बात महाराज ने बता दी। अब कहते हैं, महाराज समझाते हैं, ध्यान ऐसो शब्द के साथ ऐसा बढ़ गया कि पाताला पाव और आकाशा हाथ। जब ये ध्यान की लीव लगी, शब्द की लीव बंद भजन हुआ, जब ये भजन हुआ तो शब्द आगे आगे बढ़ा, आगे आगे बढ़ा। ऐसी लीव लगी कि लगी लीव तार टूटे नाही। वो तार नहीं टूटती भजन की, और अपनी तो टूटी हुई है तो लगने का पत्ता ही नहीं। लेकिन जिसकी लगी वो टूटती नहीं, खाते पीटते। तो तब महाराज ने बोला कि वो लीव कौन सी? बेट उठ कर काम अन प्रेम भगत सुखराम कहे आ बख्शीश सतराम। इस सतराम ने, परमात्मा ने अब ये लीव, ये भजन, ये अनुभव हमें बख्शिश में दे दिया। अब ध्यान करते करते संतों को लगता है, अब संतों को लगता है, ध्यानी पुरुष जब ध्यान करते ऐसा ऐसा, तो वो ऊपर ऊपर जाते, उसको लगता है कि मैं बहुत ऊपर चले गया। उसको ऐसा नहीं लगता कि मैं अब जमीन पे आसन लगा के बैठा हूँ। ध्यान में लगता है कि मैं जमीन पर नहीं, शब्द ऊपर ऊपर जा रहा है, तो उसको लगता है मैं ऊपर 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 बहुत ऊपर चले गया। ऐसा होता है, कभी कभी हुआ होगा, बहुत से लोगों को होता है, मेरे को हुआ। अब ऐसा होता है तो फिर उदाहरण दिया महाराज ने, ऐसा हो गया तो मेरी फिर वो लीव ऐसे गई, मैं ऐसे बढ़ गया, पाताला पाव और आकाशाहात। यानी कब? अब उदाहरण देके समझाते, लगी लीव धरण गई ये ब्रह्मंड, ध्यान जैसो लगो जैसे बावण के हाथ कर दंड। अब उदाहरण दिया, ऐसा बढ़ गया कि जैसे वामन अवतार, जब विष्णु का अवतार वामन अवतार आया था राजा बलि के यहाँ, किसके लिए आया था वो? उसका जो यज्ञ चालू था उसमें विघ्न डालने के लिए। इसका ये आखिरी का यज्ञ है, ये अगर पूरा हो गया तो ये वामन, ये बलि राजा इंद्र बन जाएगा और ये इंद्र पद में जाएगा। लेकिन उसके पहले उसका दादा परदादा यानी प्रहलाद है वहाँ इंद्र स्वर्ग के अंदर। अगर ये गया तो फिर उसको तो छोड़ना पड़ेगा ना वो पद। अब दूसरा मंत्री आया तो उसकी तो वहाँ से जाना पड़ेगा ना।
और भगवान विष्णु ये नहीं चाहते थे, क्योंकि उसने प्रहलाद को अपने गोत्र के जैसा समझता था, और लक्ष्मी तो बहुत ही अपने बेटे के जैसी मानती थी भक्त प्रहलाद, और बार बार उनकी सराहना होती थी प्रहलाद की। फिर इंद्र को लगा मैं इतना यज्ञ करने वाला 33 कोटि देवता की, अरे मेरी कोई सराहना ही नहीं करता, भगवान प्रहलाद की सराहना करता है। तो भगवान ने बोला इंद्र बात बराबर है, लेकिन जो बात प्रहलाद के अंदर है वो आपके अंदर नहीं है। तो भगवान मेरे में क्या कमी है, क्या कमी? अरे जो सत्वशील है वो प्रहलाद के अंदर है, वो गुण तेरे अंदर नहीं, इसके लिए हम तेरी महिमा तारीफ नहीं करेंगे तेरे ये उदाहरण शास्त्र का है। तो महाराज कहते हैं, समझाते हैं, ऐसा बढ़ गया वो शब्द की लीव और उसके साथ ये आत्मा सुरता। अब जैसे अब हंस यानी जीव अब ये कहाँ रहता है? कंठ में, महाराज ने बताया ना, कंठ में है। अब ध्यान करते करते वो हंस आती ना बात, अपने बोलते वो संत आती ना बात, वो ऐसे चल गया उस देश में मिल गया। फिर ये जीव उस देश में चले गया क्या? अगर वो गया होगा तो ये शरीर जिंदा क्यों है? पकड़ेंगे ना लोग अपने को? नहीं। फिर क्या जाता है? वो आत्मा सुरता जाती है शब्द के साथ, जीव है कि वही है। वो सुरता वो सारी खबर लाती है और जीव के लिए रास्ता क्लियर हो गया। जब प्रारब्ध पूरा हुआ, शरीर छूटा, आत्मा ये चली उस देश में, शब्द में लय होकर जाती है। इसमें मिलकर नेयंचर निज नाम सत्शब्द में लय हो जाती है। जैसे समझ लो कि जैसे दूध में शक्कर मिल गया, ऐसी आत्मा उसमें लय होकर शब्द के साथ वो जाती है उस देश में। फिर उसी सत्शब्द को महाराज ने बताया, अमर विमानी उसे ही कहा है, तो बेट अमर विमान संत जाई, ये बातें आ गई। अब यहाँ पर कौन सा उदाहरण दिया? विमान। विष्णु लोक में जाता है तो विष्णु का विमान आता है उनके भक्त को लेने के लिए, शिव भक्ति करने वाले के लिए शिव का विमान आता है, शक्ति का आता है। ऐसे देवता के कितने विमान है? 16, वो अपने अपने जनों को ले जाने के लिए। इसी तरह युवान की उपमा महाराज ने दी। अमर लोक से जब अमर विमान आता है और वो इस हंस को अपने साथ उस देश में ले जाता है। अब युवान बोले तो हम युवान ही देखते रह गए, और हो सकता है मुझे युवान देखना है, युवान देखना, हो सकता है युवान भी दिखने लग जाएगा। ऐसे बोलेंगे तो ऐसी कल्पना ही मत करना कभी। अपना भजन करना, जो सामने आता उसका अनुभव लेना, मन में नहीं सोचना। वो कभी कभी कल्पांती बात हो जाती है, ऐसा भी होता है नहीं। अब उसे अमर प्रेष्ठा भी कहते हैं। वो अमर प्रेष्ठा मृतलोक में आता है और हंसों को अपने देश में ले जाता है। वो अमर प्रेष्ठा कौन है? अरे वही अमर शब्द, वही सत्शब्द। और ये तो बात पक्की है, शब्द कहे मैं तारू सोई, और जो विश्वास हमारो होई, अरे नेचो पकड़न दोनों भाई तो अमरापुर ले जाऊंगा सही। कौन कह रहा? ये शब्द सत्शब्द, ये उसकी वाक्य है। अब ऐसे ही महाराज समझा रहे, कह रहे कि जब वामन अवतार, अब कुछ गड़बड़ करनी थी बलि के साथ, वो तो भगवान है, दोनों काम करते हो। छोटा सा ब्राह्मण बन गया, बच्चा, इतना सा बच्चा बन के आया, और उसके हाथ में वो ब्राह्मण के हाथ में एक दंड होता है, जो पुरोहित होते हैं ना, उसके हाथ में एक दंड। अभी आजकल के ब्राह्मण के हाथ में नहीं दिखता, लेकिन जो पूर्वज के थे कभी कभी उनका वो बताते भी है, इसमें सीन वीन देखे गए तो
इतिहास में। अब वो हाथ में दंड लेकर वहाँ आया, बलि से कहा, आओ ब्राह्मण देवता। जाने वो सफ़ेद कपड़ा पहने हुए, बिल्कुल हुबहू ब्राह्मण के जैसा। राजा बलि खुश हो गया, आओ ब्राह्मण देवता। ये ब्राह्मण हमारे लिए ब्राह्मण देवता है, ये पूजनीय है वो। अब क्यों पूजनीय है इसका इतिहास लंबा है, कभी बताऊंगा, अब नहीं, समय नहीं। अब ये वहां गया, आओ बिराजो। नहीं, मैं ऐसे नहीं बिराजूंगा, मुझे 3 पाँव जगा दो। 3 पाँव, एक पाँव रखा, दूसरा रखा, तीसरा। अब 3 पाँव में कितनी जगह जाएगी, कितने फुट अंदाज से? 4-5 फुट, नहीं ना। बलि को लगा, अब 4 पाँव जगह तो दे दिए तो क्या फर्क है, हो सकता कहीं ध्यान करेगा, कुछ करेगा, मंत्र पठन करेगा, ब्राह्मण है। तो बोले दे दिया। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं दे दिया, संकल्प करो। अब संकल्प का अर्थ क्या होता है? कमंडलू का पानी लेना, झारी का पानी लेना और उसके हथेली पे डालना। अब मैंने संकल्प किया और मैंने 3 पाँव जगह दे दिया। अब शुक्राचार्य है दानों का गुरु, उसके समझ में बात आ गई, उसने परख लिया, ये कोई ब्राह्मण नहीं, ये विष्णु है, आज कुछ यहाँ गड़बड़ होने वाला है। राजा क्या करे? संकल्प मत करो, दान मत करो। नहीं नहीं, और बहुत दानी था ना वो, हर यज्ञ में वो दान देता था। नहीं नहीं बोले, मैं तो देऊंगा। अब क्या समझाऊं, कैसे बोलूं इसे? उसने क्या किया कि झारी के पानी की एक बूंद भी न निकले करके, झारी में जाकर वो नली होती ना टोटी, उसमें जाके सूक्ष्म रूप लेके ये शुक्राचार्य गुरु जाके फिट हो गया, गए नहीं। ये पानी डाल रहा है, पानी नहीं निकल रहा है। वामन अवतार के हथेली पर पानी नहीं आ रहा है, अब वो तो अंतर्यामी है। बोले राजन रुको, इसमें कचरा अटक गया। उसने एक सलाख ली और डाली उसके अंदर, तो वो शुक्राचार्य के आँख में गई। तब से शुक्राचार्य एक आँख से भोंकना है, कभी देख लेना टीवी में भी बताएगी तो एक आँख तो उसकी गोल हो गई। देने वाला दे रहा है, तू क्यों आ रहा है? तो एक तो आँख उसकी फोड़ दी। देखो ऐसी बात हुई। फिर वो निकल भगा। अब एक तो बड़ा, दूसरा ना फोड़ दे करके वो निकला, उसमें भगा, फिर पानी दिया। तो फिर वामन अवतार छोटा बन के आया था, इतना बढ़ गया, कुर्ती से लेकर तो आकाश तक लंबा हो गया। पाताला पाव, उसके पाव यहाँ नीचे और हाथ आकाशा हाथ, इतना लंबा हो गया। अब वो तो अवतार तो बढ़ गया, लेकिन उसके हाथ में डंडा था, वो भी लंबा हो गया इतना। वो हाथ का हाथ में ही था, उसके साथ में अब वो इतना ऊंचा, इतनी सी लकड़ी हो, जमेगा क्या ताल? नहीं ना। तो इसलिए महाराज ने बाहर का उदाहरण लिया, शास्त्र का। कुछ लोग बोलते मामा जी शास्त्र की बात बहुत करते हैं। मामा जी भरम निकालने के लिए करते, भरमाने के लिए शास्त्र का उदाहरण मामा जी नहीं लेते। और हमारे कुछ वक्ता भरमाने के लिए उदाहरण लेते हैं। तो वहाँ वो तब क्या करे, मस्तक ठोके क्या करे? उदाहरण दो बाहर का समझाने के लिए, लेकिन जिस उदाहरण से भ्रम निकले। अब महाराज ये समझा रहे, जैसा डंडा बढ़ गया ऐसी ये भजन की शब्द की लीव बढ़ गई। तो यहाँ से लीव शुरू हुई तो इतनी ऊंची ऊंची, बहुत ऊंची चले गई, इसका कोई था नहीं। ये उदाहरण दिया। साथ में आया, जैसी लीव धरण गई ब्रह्मंड, ध्यान लगो जैसे 52 के हाथ कर दंड, यानी वामन अवतार के कर यानी हाथ का दंड भी बढ़ गया। अब आगे बात लगी, अब आगे हाँ, भूलो मत मति अब भरमाए माई, और रटो निज नाम संता जा जाई। अब तुम भरम में मत भूलो। तो भरम ज्ञान कौन सा है? वेदों का ज्ञान। भरम ज्ञान किसमें? वेद में। पहले वेद का ज्ञान धारण करते और धारने के बाद फिर
भ्रम उत्पन्न होते हैं। इसको मानो, ये करो, वो करो, वो करो, ये मिलेगा, वो मिलेगा, और फिर ये जीव वो करने लग जाता है। अब महाराज बोल रहे, और मैंने ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, महाराज बोल रहे, और सुनकर मैं बोल रहा, तुम बोल रहे ना कहीं ऐसा मामा जी ये मत करो, वो मत करो, ये अपने को अच्छा नहीं लगता है लोरे का। ऐसा नहीं सोचना कभी, वो महाराज हमारे भलाई के लिए बोले। इसका खुलासा हुआ था एक दिन। ऐसे हेड़ा जी राम सनी बन गए, ज्ञान सुना जलगांव वाले से, राम सनी बन गए, फिर भाई भी बन गई, दोनों बन गए, फिर हम भी आने लग गए, फिर ज्ञान की बातें करने लग गए, भरम तोड़ ज्ञान सुनाने लग गए। तो एक दिन उन्होंने बात क्या कर रहे, और मैं भी था, मामा जी बोले मुझे पत्ता पहले अगर लग गया होता, मालूम हो गया होता कि ये भक्ति करने से सारे देवता को छोड़ना पड़ता है, तो मैं भक्ति नहीं करने वाली थी, बोले भाई बोले। पहले ये बोले मालूम ही नहीं हुआ हमको, ये मालूम नहीं हुआ। हाँ, तो उसमें क्या हुआ कि हेड़ा जी ने क्या उत्तर दिया, तू समझ नहीं पा रही, मामा जी जो कर रहे हमारे भलाई के लिए बोल रहे हैं, हमको उस देश में जाना है, तो इस देश से क्या मतलब है हमें? अब उस देश में जाना है कि नहीं परमात्मा के? हाँ, फिर इससे कुछ लेना देना है क्या ये तीन लोग की भक्ति में? कौन बोले? हेड़ा जी। मामा जी को उसको गलत मत बोलो। और आप तो बोले मैं छोड़ नहीं सकती, अरे बहुत वक्त की बात। तो जैसे भक्ति को नहीं छोड़ सकती तो तू इसको भी छोड़ दे, तो उसने छोड़ दिया। लेकिन बहू ने नहीं छोड़ा, आज उस घर में भक्ति है नहीं। दोनों भजनी पुरुष अपना कार्य करके वो विदा हो गए, और आज उसके घर में शून्य हो गया। अब आगे बोलेंगे, बहुत अच्छी बात है, और भी आगे, और भी अच्छे, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे। धीरे धीरे